चलिए, हमें क्वेश्चन दिया गया है ना कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 15 बराबर 0 तब यक्स का क्या मान होगा, है ना। हम लोग को एक द्विघात समीकरण दे दिया गया है और इसका हम लोग को हल पूछा गया है ना। यक्स का क्या मान होगा, यक्स में यहाँ पर चर पर अधिकतम दो घात है तो यहाँ पे यक्स का दो वैल्यू हम लोग को निकल कर आएगा, है ना। जो हम लोग बाएं पक्ष में देखिए यक्स हम लोग का होता है क्या, एक अचर है। यहाँ पर हम लोग बाएं पक्ष में यक्स का हम लोग कोई भी धनात्मक ऋणात्मक इस तरह से यक्स का हम लोग कोई भी मान रखेंगे, ठीक है, कोई वास्तविक संख्या रखेंगे तो हम लोग को कुछ न कुछ बाएं पक्ष में मान मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग को यक्स का वो मान हम लोग को बताना है ना जो हम लोग यहाँ पे यक्स के स्थान पे रखें तो बायां पक्ष 0 हो जाए, ठीक है, दाहिने पक्ष के बराबर आने लगे। तो इस प्रश्न को हमने गुणनखंड विधि से हल कर दिया है ना, मतलब मध्य पद को दो भागों में विभाजित कर हम इसे गुणनखंड करके हल कर लेते हैं, ठीक है। तो वैसे तो हमने हल कर दिया है, इसको आज हम श्रीधराचार्य सूत्र से हल करके दिखाते हैं आपको, ठीक है, जिसे अब द्विघाती सूत्र कहा जाता है, ठीक है। हम लिख देते हैं, द्विघाती सूत्र से हल करके आपको दिखाते हैं। द्विघाती सूत्र द्वारा हल, ठीक है। तो हम लोग द्विघाती सूत्र रखने के लिए देखिए हम लोग पहले जो यहाँ पे द्विघात समीकरण का व्यापक फार्मूला होता है उससे इसका तुलना करते हैं, इससे तुलना करते हैं हम लोग। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस यहाँ पे c बराबर यहाँ पे 0, इसी से पहले यहाँ पे तुलना कर दीजिए, ठीक है, कि यहाँ पे ax स्क्वायर का गुणांक क्या है, a का यही वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। a बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर गुणे में यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है। यहाँ पे x के गुणे में b का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा, 16, ठीक है, 16 हो जाएगा, b का वैल्यू 16 निकल कर आ गया। और वहीं जो c होता है अचर पद हम लोग का क्या है, 15 है। अब चलिए हम फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला होता है श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र ही होता है, यक्स बराबर -b प्लस माइनस करणी में b स्क्वायर ऋण 4ac बटा 2a, ठीक है। एक बार हम लोग धनात्मक लेकर हल करते हैं, एक बार ऋणात्मक लेकर, ठीक है, तभी हम लोग को क्या मिलेगा यक्स का, क्योंकि यहाँ पर यक्स पर की घात 2 है ना तो यहाँ पे हम लोग को 2 हल मिलेगा। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। यक्स बराबर यहाँ पे b का वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे ऋण b का मान कितना है, 16 है, प्लस माइनस करणी में b स्क्वायर मतलब यहाँ पे 16 का हम लोग को वर्ग करना है, 16 का वर्ग कर देंगे ऋण 4, a का वैल्यू हम लोग का 1 है और यहाँ पे c का वैल्यू हम लोग का कितना है 15 और हर में 2a है, a का वैल्यू हम लोग का 1 है, ठीक है। बस यही द्विघाती सूत्र इसको याद रखेंगे, x बराबर -b प्लस माइनस करणी में b स्क्वायर ऋण 4ac बटा 2a होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे द्विघात समीकरण था जिसे आप ना द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण से आप तुलना किए थे, तो यहाँ पे x स्क्वायर गुणांक 1 है तो यहाँ पर a है तो a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू यहाँ पर x का गुणांक क्या है 16 है, ठीक है, और यहाँ पे जो अचर पद है c क्या है 15 है। तो बस इसी को रख देंगे, इसी का वैल्यू a b c का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे और इस द्विघाती सूत्र में प्रतिस्थापित कर देंगे, ठीक है। तो हमने सबका वैल्यू हल कर रख दिया है, बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए इसका हम लोग इसको हल करते हैं। x बराबर ऋण 16 हो जाएगा धन ऋण, यहाँ पे करणी के अंदर है, यहाँ पे 16 का हमें वर्ग करना है, ठीक है। 16 पर 2 घात है मतलब 16 में 2 बार गुणा कर देना है, ठीक है। तो जब आप 16 का 16 में गुणा कर देंगे ना तो 256 आ जाएगा, ठीक है। 16 का वर्ग क्या होता है 256, यहाँ पे ऋण 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 ही रहेगा, 15 चौको 60 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 15 में 1 का गुणा कर देंगे 15, 15 चौका 60, तो यहाँ पे 60 हो गया और हर में 2 में 1 का गुणा कर देंगे 2 ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा और हल करते हैं। x बराबर यहाँ पे ऋण 16 हो जाएगा प्लस माइनस यहाँ पे 256 में से 60 घटाइए, करणी के अंदर बचेगा, देखिए इकाई स्थान पर 6 है और यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर तो 6 ही बचेगा, है ना, इकाई स्थान पे ही बचा। अब यहाँ पे 5 है, 5 में से अब दाहिने पे स्थान में हम लोग घटा रहे हैं तो यहाँ पे 5 में से 6 नहीं घट पा रहा है, ठीक है, तो एक हाथ से ले देगा तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, 15 में से 6 चला जाएगा तो 9 बचेगा और यहाँ पे एक हाथ से ले दिया था इसको तो यहाँ पर 1 बचा हुआ है, 196 बचा बटा के यहाँ पे 2। इसको और हल करते हैं हम लोग। x बराबर यहाँ पे ऋण 16, यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है, हम लोग यहाँ पे वर्गमूल निकालते हैं 196 का, तो 196 किस संख्या का वर्ग होता है, वो संख्या होती है 14, ठीक है। इसका हम लोग जोड़ा बनाकर निकाल देते हैं, ठीक है। 14 का जब यदि आप 14 में गुणा कर देंगे ना तो ही हो जाएगा 196, ठीक है। तो हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो हम लोग जोड़ा बना लेते हैं और एक बाहर हम लोग ले लेते हैं, है ना।
कि 21, यहाँ पे किसी संख्या का वर्गमूल निकालने का मतलब होता है ना कि यहाँ पर ये किस संख्या का वर्ग लिखा गया है, किस संख्या में उसी संख्या गुणा करके यह संख्या लाया गया, तो संख्या है 14, ठीक है। और यहाँ पे हर में लिखते हैं बटा 2। तो यहाँ पे x बराबर, यहाँ पे ऋण 16, यहाँ पे प्लस माइनस, और यहाँ पे एक जोड़ा बन जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्गमूल निकालने के बाद इस संख्या का 196 का वर्गमूल कितना निकल कर आ जाएगा, 14 आ जाएगा, बटा यहाँ पर 2 है। अब इतना आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक बार धनात्मक चिन्ह ले लेते हैं और एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे x का 2 वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं, हम लोग लिख देते हैं धन चिन्ह लेने पर, ठीक है। धन चिन्ह लेंगे तो x का मान क्या होगा, x बराबर यहाँ पे ऋण 16 और यहाँ पे हो जाएगा धन 14, यहाँ पे बटा के 2, ठीक है। तो यहाँ पे धनात्मक हमने चिन्ह लिया, एक बार धनात्मक लेंगे, एक बार हम लोग ऋणात्मक लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विपरीत चिन्ह है, घटेगा ही, ऋणात्मक वाली राशि अधिक है तो यहाँ पे ऋण 2 ही बचेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे धन 14 है, यहाँ पे ऋण 16, तो ऋणात्मक अधिक था, लेकिन हर में भी 2 बचा हुआ है। अंश और हर दोनों 2 सिवाय थे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ऋण 1 बचा, तो x का वैल्यू 1 हमें ऋण 1 निकल कर आया, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी लिख देते हैं x बराबर हमें ऋण 1 मिला, x का 1 ये हमें मान मिला, और एक बार ऋण चिन्ह मिलेगा हम लोग को, ठीक है। लिख देते हैं ऋण चिन्ह लेने पर, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर यहाँ पे ऋण 16 और यहाँ पे ऋणात्मक हम लोग ले रहे हैं ऋण 14 बटा के यहाँ पे 2, तो यहाँ पे दोनों राशि ऋणात्मक है, आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। ऋण 14 यहाँ पे 30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 4 10 को 0, एक हाथ से लगेगा, 1 1 2 1 3, और ऋणात्मक तो रहेगा ही क्योंकि दोनों राशि ऋणात्मक था, इसीलिए हम दोनों को जोड़ दिया और चिन्ह ऋणात्मक लगा दिया। अभी 2 से भाग देना बाकी है, जब हम लोग 30 का आधा करेंगे वो 15 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। 30 में 2 से भाग देंगे 15, तो एक हम लोग को यहाँ पे x का वैल्यू ऋण 15 निकल कर आया। अतः हम नीचे यहाँ पे लिख देते हैं, अतः द्विघात समीकरण x² + 16x + 15 बराबर 0 के हल हम लोग लिख देते हैं। हल x बराबर यहाँ पे ऋण 1 कामा ऋण 15 हैं, यही वो x के 2 वैल्यू हैं, ठीक है, ऋण 1 और ऋण 15, जो कि आप इस समीकरण में ना बाएं पक्ष में प्रतिस्थापित कर देंगे तो यह 0 आने लगेगा, ठीक है। और इसके ऋण 1 और ऋण 15 के अलावा और कोई यहाँ पे मान रखेंगे x का ना बाएं पक्ष में, तो 0 के बराबर नहीं आएगा। यही होता है हल, किसी समीकरण का हल यही होता है कि यदि बाएं पक्ष में x का या जो भी चर है उसका वैल्यू आप प्रतिस्थापित करें तो बाएं पक्ष के बराबर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को यही एक वर्ग समीकरण दिया गया था, वर्ग समीकरण कह दे या द्विघात समीकरण कह दे, द्विघात समीकरण दिया था और x का हमें वैल्यू पूछा था, तो हमने द्विघाती सूत्र या सिद्धराचार्य सूत्र कहेंगे, ठीक है। पहले इसका द्विघाती मतलब सिद्धराचार्य सूत्र नाम था, अब द्विघाती सूत्र कर दिए गए हैं। तो द्विघाती सूत्र के लिए ना पहले ax² + bx + c बराबर 0, यही होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यह होता है, ठीक है। तो यहाँ पे व्यापक रूप से यहाँ पे तुलना करेंगे, तो x² से तुलना करेंगे आप, ठीक है, इसी से। तो x² का जो भी यहाँ पर गुणांक रहेगा उसको आप लिख लेंगे, ठीक है। a का मान नहीं होगा जो x² गुणांक होगा, b क्या होगा जो x का गुणांक होगा, ठीक है, जो एक घात वाला चर रहेगा उसका गुणांक, जो c है अचर पद लिख लेंगे, ठीक है, यही लिख लेंगे। a b c का मान ज्ञात कर लेंगे, इस फार्मूला को याद रखेंगे, x बराबर -b + माइनस करने में b² ऋण 4ac बटा 2a, ठीक है। और यहाँ पर बस हमने सबका वैल्यू प्रतिस्थापित कर दिया, b का मान 16, यहाँ पर वर्ग करना था b का वर्ग, तो यहाँ पे b का स्थान 16 है, 4 तो रहेगा ही, फार्मूले में ही रहता है, यहाँ पे 4, और a का मान यहाँ पे 1 था और c का मान 15 था, यहाँ पे हमने प्रतिस्थापित कर दिया, और बटा में 2a था, 2 गुणते a का मान 1 था, बस इसको हमने हल कर लिया, ठीक है। तो हल करने पर हम लोग को यह मिला x बराबर ऋण 16 + -14 बटा 2, ठीक। फिर हमने एक बार धनात्मक चिन्ह लिया तो हम लोग को x का एक वैल्यू ऋण 1 प्राप्त हुआ, और एक बार हमने धनात्मक लिया तो ऋण 1 और ऋणात्मक चिन्ह लिया तो हम लोग को ऋण 15 प्राप्त हुआ, ठीक है। अतः हमने लिख दिया द्विघात समीकरण x² + 16x + 15 बराबर 0 के हल x बराबर ऋण 1 कामा ऋण 15 है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।